दोस्तों, कश्मीरी पंडितों को लेकर के राजनीति करने वाली तमाम पार्टियों को खुद कश्मीरी पंडितों ने इस बार एक्सपोज कर दिया है। खास करके बीजेपी के खिलाफ अब कश्मीरी पंडितों ने हल्ला बोल दिया है। जहां एक तरफ देश भर के किसान आज सड़कों पर बैठे हुए हैं 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ। उनकी यह मांग है कि ये तीनों कानून वापस होने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ एक और आंदोलन खड़ा होने जा रहा है, और यह आंदोलन किसी और ने नहीं, कश्मीरी पंडित खड़ा करने जा रहे हैं, जिन पर हमेशा बीजेपी राजनीति करती चली आई है। बीजेपी को कश्मीरी पंडितों ने किस तरह से एक्सपोज किया है, इस पर एक बड़ा खुलासा हम आपके सामने करने जा रहे हैं। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर गुजरात से है। गुजरात में 3 बार के भाजपा विधायक रहे नेता पर एक बार फिर से शिकंजा कस गया है। जानकारी के मुताबिक 6 महीने की सजा बीजेपी विधायक को हुई है। किस मामले पर हुई है, आगे हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ शिवसेना और अमित शाह के अंदर टकराव और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सामना के अंदर शिवसेना ने अमित शाह के ऊपर हमला बोलते हुए कई बड़ी बातें कही हैं, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी लगता है कि दोस्तों आज हमारे देश में जिस तरह से हॉस्पिटल फैसिलिटी का हाल बद से बदतर है और लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इकोनॉमी पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है, सरकार को इन सारी चीजों पर काम करने की जरूरत है। अगर आप भी ऐसी मांग करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले तो आप इस खबर को जरा गौर से देखिए। यह खबर कश्मीरी पंडितों को लेकर के है। वही कश्मीरी पंडित हैं जिन पर कुछ हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां लगातार राजनीति करती चली आई हैं और उनके ऊपर उनके दर्द पर घड़ियाली आंसू बहाती चली आई हैं। लेकिन अब खुद कश्मीरी पंडितों ने इन पार्टियों को एक्सपोज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कश्मीरी पंडितों का कहना है कि कश्मीर में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जमीन है तो फिर हमारे लिए क्यों नहीं है। केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों के लिए स्थायी तौर पर सैटेलाइट टाउनशिप क्यों नहीं बसाती। उनकी मांग है कि उन्हें कश्मीर में अगर एक जगह को अलग केंद्र शासित राज्य जैसी नहीं दी जा सकती तो कम से कम उनके लिए सैटेलाइट कॉलोनी जरूर तैयार की जा सकती है, जिसमें वह सुरक्षा और विश्वास से रह सके। और विस्थापित कश्मीरी पंडितों में कश्मीर में स्थायी पुनर्वास की दिशा में ठोस कदम न उठाए जाने के खिलाफ अब कश्मीरी पंडितों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है और उन्होंने एक धरना प्रदर्शन दिया है। और लगातार मोदी सरकार के खिलाफ कश्मीरी पंडितों के अंदर रोष पैदा होने लगा है। उन्होंने यानी कि वो केंद्र पर अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कह रहे हैं, यानी कि कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि कल तक भाजपा भी कश्मीर में पंडितों के लिए अलग होमलैंड की समर्थक थी, लेकिन अब होमलैंड उसके एजेंडे से बाहर नजर आने लगा है। तो क्या सिर्फ कश्मीरी पंडितों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया था? क्या कश्मीरी पंडितों के लिए सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाए गए थे? क्यों नहीं उनका दर्द अब दिखाई देता है? अब तो केंद्र में मोदी सरकार है, तो हमारे लिए स्थायी और सैटेलाइट कॉलोनी क्यों नहीं बनाई जाती, जिससे हम चैन की जिंदगी जी सकें और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकें? यह एक बड़ा सवाल है। सभी राजनीतिक पार्टियां कोई भी हो लगातार कश्मीरी पंडितों पर राजनीति करती चली आई है, लेकिन जब बात होती है उनके हित की, उनके हित में काम करने की, तब आप देख सकते हैं हालात क्या है। खैर, आपकी अपनी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात करते हैं दूसरी एक और बड़ी खबर की। बीजेपी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गढ़ है और वहीं से देश के गृह मंत्री भी आते हैं, लेकिन जिस तरह की घटना अब सामने आई है, यह बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बड़ा झटका है। आप इस खबर को भी देखिए। गुजरात में 3 बार भाजपा के विधायक रहे कनुभाई कलसरिया को 6 महीने की सजा हो गई है। जानकारी के मुताबिक भाजपा के पूर्व विधायक कनुभाई कलसरिया को गुजरात की एक अदालत ने 6 महीने की सजा सुनाई है। दरअसल कनुभाई कलसरिया को यह सजा भावनगर जिले के तलाजा तहसील में एक सीमेंट कंपनी की जमीन के अंदर अवैध रूप से प्रवेश करने के मामले में यानी कि सुनवाई करते हुए सजा दी गई है। इस दौरान भाजपा विधायक के अलावा 6 अन्य लोगों को भी सजा सुनाई गई है। हालांकि सजा के ऐलान के बाद ही सभी को तत्काल जमानत भी दे दी गई है, लेकिन यह एक बड़ा मामला है कि बीजेपी नेता के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, वो भी धोखाधड़ी के, अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने के मामले में, जिस पर कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुना डाली है।
तो क्या अब बीजेपी के नेता जो राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा जो है उनके ऊपर लगातार ये कह रहे थे कि वो जमीन हड़पते हैं, वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, बेशक उन्होंने किया होगा तो उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अब वही नेता क्या इस पर भी बयान देंगे? 3 बार बीजेपी के विधायक रहे नेता के ऊपर जमीन हड़पने का आरोप लगते हुए 6 महीने की सजा तक हो गई है, यानी कि उनके ऊपर पुष्टि हो गई है। लेकिन अब बीजेपी नेताओं के मुंह में दही जम गया है, कोई नहीं बोलेगा क्योंकि यह अपना मामला है। अगर यही मामला कांग्रेस पार्टी अदर पार्टीज का होता तो ना जाने कितने ट्वीट आ गए होते, सोशल मीडिया पर एक तरह से एक आंदोलन छिड़ गया होता, लेकिन अभी खामोशी पसरी हुई है। खैर, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिन पहले ही अभी शिवसेना के ऊपर कड़ा प्रहार किया। जिस तरह से शिवसेना ने इस बार महाविकास आघाड़ी सरकार बनाई और बीजेपी को अपने से अलग किया, इस पर देश के गृह मंत्री ने कहा कि शिवसेना मतलब परस पार्टी है और वो जिस तरह से हमको धोखा उन्होंने दिया है इसका जवाब जनता देगी। और इसके जवाब में अब शिवसेना ने भी बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। आप इस खबर को देखिए, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा पलटवार किया है। अमित शाह ने 2 दिन पहले कोकड़ा में दावा किया था कि यानी हमने बीजेपी शिवसेना के बीच 2.5 साल के मुख्यमंत्री बनाने का वादा ही नहीं किया था, यह मैं डंके की चोट पर कहता हूं। अब शिवसेना ने अमित शाह के इस बयान पर तंज कसते हुए कहा है कि आपसे तो कोंकण के भूत भी नहीं डरते और आप कोंकण में जाकर के ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने ऐसा, शिवसेना ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। देश की समस्याओं को हल करने पर अमित शाह ध्यान दे, इधर उधर की राजनीति करने की बजाय। तो ये एक और नया मामला शुरू हुआ है। अब देखना यह होगा इन दोनों पार्टियों के अंदर जो घमासान जारी है ये कब तक चलेगा और किस तरह से चलेगा। लेकिन यह तो जरूर है, शिवसेना बीजेपी की टक्कर में लगातार बीजेपी को मात देती हुई नजर आ रही। 7 पार्षद, जहां पर देश के गृह मंत्री ने जाकर के अपना दौरा किया, विजिट किया, वहां के 7 पार्षद शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं। तो ये भी शिवसेना के लिए बड़ी उपलब्धि है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुंचे।